हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 32 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है येलान उन सभी को यहाँ पर लेकर आ गया होता है और अपने आप को शीशे में देखता है और उससे बोलने लगता है खुद ही से कि अब जबकि मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है तो मुझे और ब्लड मेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों को डराने के लिए। अगर मैंने ऐसे ही इसे यहाँ पर खुला छोड़ दिया लेकिन तब वरना ये दूसरों को चोट ना पहुंचा दे तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। और सबसे पहले तो वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है उसके बगल में खड़ा होकर कि अब मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस पिल के बारे में सोचने लगता है जिसको उसने ब्रदर बाबू से लिया होता है और बोलता है अच्छा ये तो एक 100 स्पिरिट पिल है जबकि इसने 100 स्पिरिट को एक पिल में कन्वर्ट कर रखा है, बना कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है जो जो ब्लड मैरी की स्पिरिट है वो ज्यादा जगह नहीं लेने वाली। और तभी वो नीचे से उसको पकड़ता है, ऊपर से पकड़ता है और दबाना स्टार्ट कर देता है। और वो भाई उस दबाकर उस ब्लड मैरी की तो ऐसी तैसी लगा देता है और कपड़े की जगह गुड़ी मुड़ी कर देता है और भाई अपने हाथों में ही बना लेता है। और भाई गुड़ी मुड़ी करने के बाद उस पिल में डाल देता है और उससे बोलता है अब जबकि ये खत्म काम हो चुका है अब मुझे लगता है इससे और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और तभी वो रेड हेयर गर्ल के पास आता है और उसे देखने लगता है और उसे चेक करता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलने लगता है कि मुझे लगता है इसको थोड़ा सा बुखार आ रहा है, ये जरूरी पॉइजन है, उसे जहर दिया गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जगना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके और भाई अजीब ये आवाज निकालती है। यहाँ पर मैंने कहा तो उसके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं और तभी उसकी धड़कपन जाग जाता है ईरान का और उसकी तरफ देखता है और उसका जरा लाड़ पड़ने लगता है और वो लगता है मेरे पास अभी इतना ज्यादा धड़कपन दिखाने का समय नहीं है और मुझे ही लगता है मुझे ये सब गंदी चीजें सोचनी चाहिए। मैं अभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था इसके साथ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अब मैं इसे अपनी बाहों में इस तरीके से पकड़कर बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ। तभी वो बाहर आ जाता है कॉरिडोर में और देखता है कि नर्स सामने जा रही होती है और तभी उसको देखकर बोलता है अच्छा भूल जाए इस बारे में, खैर मैं इसको घूरना सबसे पहले तो बंद कर देता हूँ वरना मेरी जो नाक है वो बहने लगेगी अगर मैं इसको लगातार इसी तरीके से घूरता रहा और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी वो डॉक्टर को बुलाने लगता है और तभी अचानक से उसको आवाज आती है किसी को भी मत बुलाओ, कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं बचा सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेड हेयर गर्ल है वो जाग गई होती है और ये लान देख कर कहता है आखिरकार तुम कब जागी। तभी वो रेड हेयर गर्ल उससे कहती है मैं जस्ट अभी अभी जागी हूँ और इससे पूछती है आखिरकार तुम कौन हो, मैं कहाँ पर हूँ, आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये सुनने के बाद एलान सरप्राइज होता है और बोलता है ये आखिरकार ये 3 लेजेंडरी जो क्वेश्चन है जो कि फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन है, सही कहा ना मैंने। तभी जेलान उससे कहता है मैं बस एक पासरवाई एक स्ट्रीट से गुजर रहा था तभी मैंने वहां पर तुम्हें बेहोश हुए देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में लेकर आ गया हूँ। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे डॉक्टर को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। तभी रेड हेयर गर्ल उससे कहती है तुम्हें किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरे को जो है वो स्प्लिट रेजिडियो इन्फेक्शन है, तो जो मेरा इन्फेक्शन वो बाहर आ गया है स्प्लिट के कांटेक्ट में आने के कारण। जो रेगुलर डॉक्टर है वो मेरी मदद नहीं कर सकते, क्या तुम मेरे लिए एक नंबर पर कॉल लगा सकते हो। तभी वो बोलता है येलान उससे क्या तुम्हारे पास फोन है, मैं तो यहाँ पर बस जॉब के लिए आया था तो मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं आया हूँ। और तभी येलान मन में सोचता है सेफ्टी सबसे पहले, मैं अपना नंबर किसी को भी नहीं दे सकता। यहाँ पर लोग नंबर देने के और लेने के लिए बोल भाई मरे जाते हैं और ये बंदा सेफ्टी देख रहा है। सही है भाई, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अपना नंबर ऐसे ही किसी को मत दिया करो, किसी अनजान बंदे को, वरना तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। और तभी रेड हेयर गर्ल उससे कहती है ये मेरी बॉटम नीचे की पीछे वाली जेब में है, मैं अपने हाथों को वहां तक नहीं पहुंचा सकती, क्या तुम मेरा मोबाइल निकाल सकते हो। और तभी येलन अपना हाथ उसके पिछवाड़े पर रखता है, कमर पर। समझ गया होगा अब कहाँ ले जाना है यार, ज्यादा डीप में नहीं जाने का, इट विल बी नॉट गुड फॉर अस। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और सीधे जाकर येलान पर गिर जाती है और येलान भी बढ़िया इस पोजीशन इस समय का खूब फायदा उठाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। और तभी उसकी पिछवाड़े उसकी पीछे वाली पॉकेट में अपना हाथ डालता है और उसका मोबाइल निकाल लगता है, लेकिन उसका जो दूसरा हाथ है उसके संतरे पर गिरा हुआ होता है और उसको संतरे को हाथ रखने के बाद बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुलायम है और बहुत ज्यादा बाउंसी, बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसको देखने के बाद रेड हेयर गर्ल गुस्सा होने लगती है और उससे बोलती क्या तुम्हारा हो गया मुझे टच करने का, अब तुम जरा मेरा मोबाइल निकालोगे। और तभी वो शर्माते हुए अपने मन में बोलता है एक शेरनी का पिछवाड़ा कभी भी टच नहीं करने का। हिंदी में ये है पर इंग्लिश में सही लगता है, हिंदी में सुनने में खराब ही लगता है, कोई कुछ भी हो यार। उस तरीके से फीलिंग अलग ही, बोलने का समझ में कुछ हो रहा था, बोलो भी सही। तो खासकर उन लोगों से तो बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए जो कि बस थोड़ी सी झगड़े पर ही किसी को मारने के लिए तैयार हो जाए, ये जरूरी एक डरावनी शेरनी है। तभी वो किसी को कॉल लगाता है, उसका अपना मोबाइल उठाता है और उससे बोलता है वाह उसका फोन तो बहुत ज्यादा महंगा लगता है, कम से कम 10,000 युआन का तो होगा ही, ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल अपने पॉकेट में रखी हुई है, ये जरूरी बहुत ज्यादा अमीर होगी। तभी उसे बोलता है आखिरकार तुम कैसी हो, क्या फील कर रही हो जियाओई। ये सुनने के बाद इलान सरप्राइज होता है। तो गाइस रेड हेयर गर्ल का नाम जियाओ ही है, यहाँ तो जियाओ ही सारे नाम पड़ गए, जियाओ ही, जियाओ मिन, जियाओ मिंग। तभी ये इलान उसको कॉल देता है रेड गर्ल को और उससे बोलता है
ये तुम्हारा न्यूफी है जो कि तुम्हें जियाओई कह रहा है। और तभी जो जियाओई है वो कॉल पर कहती है अपनी न्यूफी से कि जो मेरा इन्फेक्शन है वो और ज्यादा ट्रिगर हो चुका है, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर 2 घंटे के अंदर लेने के लिए आ सकते हो, तो प्लीज जल्दी आना। और तभी वो उसे टेबल पर बिठा देता है। और तभी रेड आई गर्ल उससे पूछती है तुम और जो जियाओई मतलब जियाओई और जो न्यूफी है वो आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे थे। मेरा जो नाम है वो यांग जी है। तो गाइस मिस्टेक हो गई, वो जियाओई किसी और का नाम था। जियाओई से कॉल कर रहा था वो सामने वाला बंदा, लेकिन जो उसका असली नाम है वो यांग जी ही है। और बोलती है कि वो मेरा बड़ा भाई था। तभी ये सुनने के बाद यान खुश होता है और अपना थंब दिखाता है और बोलता है क्या ग्रेट नेम है तुम्हारा, आज से मैं भी तुम्हें जियाओई कहूंगा। तो दोनों ही नाम इसके तो अपन कुछ भी बुलाओ, बात एक ही है, तो जियाओई ज्यादा बेटर पड़ेगा। ये तो कॉमन नाम लग रहा है तो दिक्कत नहीं आने वाली। और तभी ये उससे बोलता है अगर मैं तुम्हें जियाओई बुलाऊंगा तो तुम एकदम सीन लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे मिल रही हो। और ये उससे बोलता है अब जबकि तुम्हारे लिए कोई यहाँ पर आ रहा है तो मेरी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है और ज्यादा, और मुझे अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ से पहले निकल लेता हूँ पहले फुर्सत में। और जिसको सुनने के बाद जो जियाओई वो थी जरा रुको तो सही, लेकिन इसका चेहरा लाल पड़ रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ के माहौल बिगड़ने लगते हैं। तभी जियाओ उससे कहती है कि तुम मुझे और ज्यादा कंपनी नहीं दे सकते, मतलब मेरे साथ और थोड़ी देर नहीं रुक सकते, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हूँ और यहाँ के आसपास के जो ठगी लोग हैं वो मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे, तो मैं नहीं चाहती वो लोग मुझे परेशान करें, क्या तुम मेरे साथ और रह सकते हैं। और उसका हाथ पकड़ लेती है और बीच में फंसा लेती है। अब समझ जाओ कहाँ फंसाने की बात चल रही है। और जैसे ही जो जियाओई उसको रोकने की कोशिश करने लगती है तभी ये मन में सोचने लगता है कि किस तरीके से वो उसको पीटेगा और बोलती तुम एक बहुत ज्यादा डरावनी लुनाटे को, अगर उससे पता चला रियलिटी में किसी ने उसको टच किया तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तो मुझे ही लगता है मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। और तभी ये उससे कहता है सिस्टर मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हो, ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होगा अगर तुम किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को अपना ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रखोगी, मुझे किसी नर्स को बुलाना चाहिए तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद जियाओई भड़क जाती है और बोलते क्या बिग सिस्टर। और तभी जियाओई उससे कहती है मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं बस तुमसे 3 साल बड़ी हूँ ज्यादा ज्यादा और कुछ भी, तुम मुझे बिग सिस्टर मत बुलाओ। ये चीज हमारे बीच में गैप क्रिएट कर रही है बहुत ज्यादा, जस्ट मुझे जियाओई बुलाओ। और उसका हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये देखने के बाद ये सरप्राइज होता है और उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हें जियाओई बुलाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं भी तुम्हारा नीफू बन गया। हे बिग सिस्टर तुम यहाँ पर बस आराम करो, आखिरकार तुम्हें इस हॉस्पिटल में हो भी क्या सकता है। और तभी जो जियाओई उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है और उसके अपने संतरों मतलब अपने बलून्स के बीच में फंसाते हैं, उससे कहती है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, क्या तुम मुझे और ज्यादा कंपनी नहीं दे सकते, ये जब मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ जाएगा तब तक बस। तभी जो एलान है तो जबरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उससे बोलता है मुझे सच में यहाँ से जाने की जरूरत है। और तभी मन में सोचते बोलता है ये लड़की है बहुत ज्यादा क्रेजी, अगर इसका सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ गया और इसका बड़ा भाई यहाँ पर आ गया तो वो तो और ज्यादा बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। अगर मैं अपनी लाइफ को अपनी जिंदगी को प्यार करता हूँ तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहां से एलान निकलने की स्टार्ट करने लगता है और पीछे से कोई चिल्लाते हुए भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। और ये देखकर जो एलान है वो सरप्राइज होता है और चिल्लाते कहता है यहाँ पर तो एक बुरा आदमी यहाँ पर आ भी गया इतनी जल्दी, और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और बोलता है तुम यहाँ से दूर रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो येलान को होता है वो थप्पड़ मारने लगता है, तो येलान भी भटक जाता है मतलब सटक जाती है उसकी और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो सामने वाला बंदा सीधे जाकर एक ही पंच में दीवार से जाकर टकराने लगता है। और वो अपनी फुल पावर मतलब अपनी पावरों का इस्तेमाल करता है अपने आप को रोकने के लिए, जिसके कारण वह धमाका होता है और उसकी एक मतलब उसके मुंह में एक पंच पड़ा होता है येलान का, जिसके कारण उसके नाक से खून बहने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसको गुस्से में देख लगता है और उससे बोलता है तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, कोई मतलब चौंकने वाली बात नहीं है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुमने मेरी जूनियर सिस्टर को छेड़ने की कोशिश की, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल बंदे से। जिसको सुनने के बाद जिन्होंने भड़क जाता है और बोलता है कि तुम बकवास की जा रहे हो, तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा, तुम कहने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं वहां से गुजर रहा था, आखिरकार तुम्हें इसे किसने बचाया है, अगर मैं सच में इसे चोट पहुंचाना चाहता था आखिरकार मैं उसकी मदद ही क्यों करता फिर। और उससे बोलता है तुम एक बेवकूफ हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और इस लुनाटिक का सीनियर ब्रदर भी तो उसे पता चलता है सच्चाई। जिसको सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है क्या ये तुम नहीं थे जिसने उसको चोट पहुंचाई है। और जियाओई के पास आता है और चिल्लाते कहते हैं जियाओई आखिरकार तुम्हारे साथ ये किसने किया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और तभी जो येलान उस तरफ घूरता है और अपना बेकार सा चेहरा बनाता है और मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों के बीच अफेयर चल रहा है कुछ ऐसा ही, मुझे जल्दी से ये जगह छोड़कर चली जाना चाहिए। और वहां से जाना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों पीछे बतरा होते हैं, चुपके से निकल रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, आई होप कमेंट कर जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तो गाइस बाय बाय।